नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस की इससे पहले पूरा कोर्स करा चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सामाजिक अध्ययन की हमारी बैक टू बैक क्लासेस चल रही है। उससे पहले क्लास नंबर 8 में देखा था हमने टॉपिक, साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम क्लास नंबर 9 से, पर्वत हमारा समाप्त हो गया था, तो महाद्वीप जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एशिया जो है हम सबसे पहले देखेंगे। ये आपका पूरा जो है वो कोर्स है, जिसमें पर्वत तक हम चीजों को देख चुके हैं। इसकी अलग से प्लेलिस्ट एसएसटी की भी बनी हुई है, और महाद्वीप के अंतर्गत एशिया जो है हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पूरा जो है वो मैप है। पहले मैप में चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल अगर महाद्वीपों की संख्या की बात करें, क्योंकि जो चैप्टर है हमारा एक्चुअल में महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत हम एशिया देख रहे हैं, इसलिए सभी आपको महाद्वीप पता होना चाहिए। तो ये आपका एशिया महाद्वीप देख रहे हैं आप। इसके बगल में ये यूरोप आप देख रहे हैं। इधर और बढ़ेंगे तो ये उत्तर अमेरिका है, नीचे और आएंगे तो ये दक्षिण अमेरिका है, और इस तरफ जो है ऑस्ट्रेलिया जो है आपका है। इस प्रकार से एक एक करके हम बाद में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अभी हमारा मेन फोकस जो है वो एशिया पर रहेगा। अब जब एशिया की बात कर रहे हैं, तो एशिया में आपको ये ध्यान देना है कि आगे उसके ऊपर यानी उत्तर, नीचे, दक्षिण में, पूर्व, पश्चिम कौन से जो है वो महासागर से जो है ये घिरा हुआ है। तो एशिया जो है, इसके अगर नीचे आप देखेंगे तो ये दक्षिण है इसका। तो दक्षिण में इसके हिंद महासागर है। क्लियर हो रहा है? ये जो एशिया है, इसके अगर इस तरफ देखेंगे तो ये आपका पूर्व दिशा कहलाती है। इसमें प्रशांत महासागर है। इसी प्रकार ऊपर वाले साइड में देखेंगे तो ये आर्कटिक महासागर आपको देखने को मिल रहा है। इस तरफ देखेंगे अगर, तो ये आपका छोटा सा भूमध्य सागर है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महासागर की स्थिति कहां पर है। एशिया के जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो ये किससे जुड़ा हुआ है? यूरोप से। तो एशिया और यूरोप इस प्रकार से सटे हुए हैं, और यूरोप जो है और एशिया है, इसको जोड़ने का पर्वत कौन सा काम कर रहा है? तो ये पर्वत का नाम है आपका यूराल पर्वत। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत जोड़ रहा है? तो यूराल पर्वत जोड़ता है। साथ ही साथ यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप का आप यू ले लीजिए और एशिया का जो है वो शिया करके ले लीजिए, और इससे मिलकर बनाएंगे, या इधर का यूरा पूरा यूर ले लीजिए और इधर का शिया, तो यूरेशिया इस प्रकार से जोड़कर जो है आपका बनता है। इतना क्लियर हुआ? अब हम थोड़ा सा इसमें कौन कौन से जो है वो कंट्री आते हैं उनको भी जो है वो देख लेते हैं। तो ये आपका एशिया का मैप है। इसमें ऊपर साइड देखेंगे तो ये रसिया आपका आता है, मंगोलिया इसमें आता है, चाइना आता है, इंडिया भी जो है आपका आता है। इस तरफ देखेंगे तो कजाकिस्तान है, और इस तरफ पाकिस्तान, ईरान, इस तरीके से पूरा। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर मालदीवास भी जो है, नीचे वाला जो एरिया है ये भी आ जाता है, और इंडोनेशिया वगैरह जो देख रहे हैं, जो मेन है, खास खास है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। भारत के पड़ोसी देश में जैसे आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है, और ये आसपास में ये थाईलैंड वगैरह है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ आते हैं। इधर साइड में देखेंगे थोड़ा सा तो ये आपका जापान हो गया, और नॉर्थ और साउथ कोरिया जो है ये हो गया। तो ये खास कंट्री हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो है वो आती हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे पिछले वाले मैप पे, तो यहाँ पर आपकी ये रेखा होकर के एक जा रही है, जो कि भारत से होकर के जा रही है। ये कौन सी रेखा है? ये आपकी कर्क रेखा जो है वो होती है। कर्क रेखा के और नीचे आप देखेंगे तो ये कौन सी रेखा है? ये विषुवत रेखा है। इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो सबसे नीचे जा रही है वो आपकी मकर रेखा होती है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका एशिया से कौन सी जो है वो रेखा गुजरती है, तो आप क्लियर दिख रहा है आपको कि ये तो एक रेखा जा रही है, कर्क रेखा। ये तो एकदम क्लियर है कि कर्क रेखा तो जाती है। पर अगर बात की जाए विषुवत रेखा की, यानी कि भूमध्य रेखा की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रेखा है वो यहाँ पूरी नीचे तक है। और जो मैंने अभी आपको दिखाए थे जगह कौन कौन से, जैसे मालदीवास हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, ये सब भारत के नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें तो पड़ रहे हैं। तो यहाँ से ही तो ये आपकी विषुवत रेखा होकर के जा रही है। तो आपका जो विषुवत रेखा है, कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनसे होकर के, एशिया की कुछ ऐसी कंट्री जिनसे होकर के जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से इन दोनों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, मालदीवास और इंडोनेशिया। बाकी तो आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा ही होकर के जाती है। एशिया से जो कर्क रेखा होकर के जाती है, ये आप देख रहे हैं कहां से जो होकर के जा रही है? भारत से होकर के जा रही है। तो भारत के किन राज्यों से होकर के जाती है, इससे भी प्रश्न बनता है। तो ये है आपका भारत का नक्शा। अब देखिए इसमें कहां से होकर कर्क रेखा जाती है। तो कर्क रेखा आपको सारे राज्य जो है वो पता होना चाहिए, और उनका क्रम अगर आपको पता होगा तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि अब थोड़े से जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनने लगे हैं
उनमें प्रश्न ये नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है वो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं, उनमें क्रम पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण नहीं पूछेगा क्योंकि उत्तर से दक्षिण तो नीचे से होगा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, आपका इधर से इस दिशा में की ओर या इस दिशा की ओर, किसी भी दिशा की ओर करके सही क्रम जो है वो पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपका गुजरात आता है, तो ये जो रेखा आपकी है वो कुछ इस प्रकार से होकर के जाती है। गुजरात के बाद आप देख रहे हैं ये आपका जो कलर है पिंक वाला राजस्थान कलर है, तो राजस्थान से होकर के भी जा रही है। तो सबसे पहला आपका गुजरात, उसके बाद आपका राजस्थान, और फिर इसी प्रकार और सीधे जा रही है। तो ये एमपी से होकर के जा रही है, मध्य प्रदेश से होकर के, और मध्य प्रदेश से होते हुए, थोड़ा सीधी ज्यादा हो गई, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इस प्रकार से होते हुए ये छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। यूपी में ना आप इसको लगा दीजिएगा क्योंकि यूपी से नहीं जाती है, छत्तीसगढ़ जो है इससे होते हुए और आगे और देखेंगे तो झारखंड पड़ता है, तो यहाँ पर एमपी लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए सी लिख देते हैं, झारखंड के लिए जे लिख देते हैं, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में जाती है तो पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल के बाद आपका अगला जो है बांग्लादेश को छोड़ दें तो त्रिपुरा आता है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद मिजोरम आता है। तो आप टोटल गिन लीजिए, एक आपका गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा आपका झारखंड, छठा आपका पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा और आठवां आपका मिजोरम। तो ये टोटल आपके 8 राज्य हैं जिनसे होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये तो हो गया इनका क्रम। अगर बात करें ट्रिक की, तो ट्रिक भी इनकी बहुत सी होती है। जैसे एक ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक होती है। अब देखिए ट्रिक में जो मी है इससे क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। जो त्रा है इससे क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। जो पा है इससे क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। रा जो है इससे राजस्थान। गमछा का जो गा है इससे गुजरात हो जाएगा। गमछा का जो मा है इससे मध्य प्रदेश हो जाएगा। छा जो है इससे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झार का जो झा है इससे झारखंड हो जाएगा। और इस प्रकार से आप जो 8 नाम है वो याद रख सकते हैं। एक ट्रिक अच्छा और होती है, वो भी चलिए यहीं पर बता ही देते हैं, मगरमच्छ झपटा करके, उसको भी याद रख सकते हैं, वो भी अच्छी ट्रिक होती है। म गर मच्छ, मगरमच्छ झपटा, ये भी एक ट्रिक होती है जिसमें देखिए जो माँ है इससे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नीचे आप सारे देखते भी चलिएगा। फिर गा जो है इससे गुजरात हो जाएगा। रा जो है इससे राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद फिर से माँ आता है, इससे मिजोरम हो जाएगा। फिर जो छा करके है इससे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झपटा का जो झा है इससे आपका झारखंड हो जाएगा। झपटा का जो पा है इससे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और त्रा करके, झपटा करके जो है इससे त्रा, इसको समझ लीजिए, तो ये इससे त्रिपुरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप ट्रिक को याद रख सकते हैं। तो सारी चीजें हमने देख ली, इस मैप में भी हमने सारी चीजें देख ली। अब हम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को देखेंगे। जो भी आपको इसमें से नोट्स बनाना है आप नोट्स भी बना सकते हैं, बाकी इसमें सारी चीजें ऑलरेडी छठी छटाई हैं। तो देखिए एशिया की बात करें तो आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है, तो आपका एशिया महाद्वीप है। किस गोलार्ध में स्थित है, तो जैसे ये आपका पूरा ग्लोब होता है ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में आता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसी हिसाब से बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है ये स्थित है। पश्चिम में बात करें तो इसकी जो सीमाएं हैं वो किससे मिलती हैं, यूरोप से मिलती हैं। इस मैप में मैंने बताया था ना कि इधर साइड जो है पश्चिम होता है, और इधर ही देखिए तो पश्चिम में इसकी सीमाएं किससे मिल रही हैं, यूरोप से मिल रही हैं। और यूरोप से जो मिल रही है किस पर्वत के थ्रू, तो यूराल पर्वत के थ्रू। ये यही चीज यहाँ पर बताई गई है। आगे बात करें तो एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। एशिया को 48 देशों में विभाजित किया गया, तो नंबर ऑफ कंट्री को जो है आप याद रख सकते हैं। इनमें से 3 की बात की गई है, जैसे रूस, कजाकिस्तान और आपका तुर्की। इसका भाग यूरोप में भी जो है वो फैला हुआ है क्योंकि इसके बगल में यूरोप भी है। तो जैसे रसिया फैला हुआ था ना, इस प्रकार से गया है कि थोड़ा सा हिस्सा किसमें, इसमें भी आ रहा है, यानी कि यूरोप में भी आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि रूस, कजाकिस्तान और तुर्की का भाग यूरोप में भी है और आपका एशिया में भी है। और टोटल कंट्री 48 है। रूस की अगर बात करें तो बड़ा चर्चा में है इस समय। तो रूस का लगभग 3/4 भूभाग एशिया में है और बाकी जो है वो यूरोप में है। अगर 3/4, अगर जैसे आपका ये टोटल पिज्जा होता है ना, इसके 4 टुकड़े करते हैं, तो इसके 3 टुकड़े अगर आप देखें तो वो आपकी किसमें है, रसिया के, वो आपके एशिया में आते हैं। और एक टुकड़ा जो बचा वो किसमें है, तो वो आपका यूरोप में है।
आगे बताया गया कि 4 अन्य एशियाई देशों के कुछ भूभाग भी यूरोप की सीमा में जो है वो आते हैं। एशिया महाद्वीप जो है वो पूर्व में उसके प्रशांत महासागर है। मैप में अगर आप देखेंगे तो ये एशिया है। एशिया का जो पूर्व हिस्सा है वो इस तरफ होगा और इस तरफ ये जो पूरा फैला हुआ है ये कौन सा महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर है। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि एशिया के जो है वो पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये इंडिया आप देख रहे हैं, ये आपका एशिया में आता है और इसके दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर है। तो एशिया का जो दक्षिण है उसमें भी हिंद महासागर ही होगा। और उत्तर में जो है वो आर्कटिक महासागर के द्वारा घिरा हुआ है। तो उत्तर जो है इसका एशिया के ऊपर होगा और ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है। ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। इसके अलावा काकेसस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत ये प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो यूराल पर्वत तो मैंने यहाँ मैप में ही बताया था, पर यूराल पर्वत के अलावा जो है आप काकेसस नाम भी जो है वो याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि काकेसस पर्वत श्रृंखला और यूराल दोनों की बात जो है यहाँ पर की गई है। तो ये क्या काम करते हैं, ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। स्थिति मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो मैप में दिखा दी। आगे बात करते हैं तो कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जो जन्म है वो इसी महाद्वीप पर हुआ था। जैसे कौन कौन सी सभ्यता, सुमेर सभ्यता, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता, ये सभी आपकी जो है वो प्रमुख रूप से जो मानव सभ्यताएं हैं वो यहीं से विकसित हुई हैं। आगे लिखा है कि चाइना और भारत ये विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश जो हैं वो भी आपके एशिया में ही हैं, जो कि मैंने आपको मैप में दिखा भी दिया। और बात करते हैं तो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 3/10वां भाग, या अगर 100% के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 30% भाग जो है वो अकेले एशिया में ही है। टोटल विश्व का अगर आप देखेंगे, सोचिए कि कितना बड़ा है। और इस महाद्वीप की जनसंख्या जो है वो अन्य सभी महाद्वीपों की अगर संयुक्त जनसंख्या भी देख लें, यानी मिला भी लिया जाए ना, तो उससे भी अधिक है। यानी आपका अगर एशिया की जनसंख्या का टोटल किया जाए और पूरे विश्व की जनसंख्या का टोटल किया जाए तो विश्व की जनसंख्या आपकी थोड़ी ही रहेगी, एशिया की तब भी जो है वो ज्यादा रहेगी। और लगभग ये भी लिखा है महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है, लगभग 3/5वां भाग या लगभग 60% जो है वो है। ये भी आप परसेंटेज भी याद रख सकते हैं क्योंकि आपसे वैल्यू में ही चीजें जो है वो पूछी जाती है। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे जिनको आपको एकदम रट के रखना है कि एशिया महाद्वीप का अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाएगा तो कौन सा द्वीप है, तो बोर्नियो द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 751 यानी कि 7,51,100 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे ही क्वेश्चन सीधे बनते हैं। देखिए आप पूरा एशिया महाद्वीप मैप में पढ़ चुके हैं, सारी चीजें पढ़ चुके हैं, पर प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न ऐसे बनते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको एज इट इज रट के रखना है बोर्नियो है। सबसे घना बसा द्वीप जो है वो कौन सा है, अगर बात करें एशिया की तो जावा द्वीप है। यहाँ पर सभी चीजें एशिया की ही हैं, तो जावा द्वीप जो है ये एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूरे एशिया का कौन सा है, तो हिमालय पर्वतमाला में स्थित जो माउंट एवरेस्ट है ये आपका नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ये एशिया का सबसे बड़ा या सबसे, केवल एशिया का नहीं, ये तो विश्व का भी है। तो एशिया का तो होगा ही होगा क्योंकि अभी तो हम एशिया पढ़ रहे हैं, पर विश्व का भी जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है उसमें आता है। स्थित नेपाल में है, ऊंचाई 8,850 मीटर है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार की बात करें, विश्व की बात की गई है, तो वो भी आपका जो है वो पामीर का पठार है, जिसे हम विश्व की छत, संसार की छत के नाम से भी जानते हैं। वो भी आपका जो है यहीं पर है। स्थित कहां पर है, एशिया में है। पामीर का पठार या हम तिब्बत का पठार भी जो है वो कहते हैं, तो तिब्बत भी आप याद रख सकते हैं। तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, तो ये आपका विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचा पठार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो आपका चाइना है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जो है वो आपका चाइना ही है, वो तो आप जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटे देश की बात करें एशिया के, तो वो मालदीव है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है और एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो आपका चाइना है। चाइना में आप जानते हैं जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है और आपका क्षेत्रफल के भी अकॉर्डिंग। आगे बात करें तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश जो है वो कौन सा है, तो आपका सिंगापुर जो है आपका है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है, तो आपका सिंगापुर जो है वो है आपका सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना और सबसे छोटा देश मालदीव, और जन घनत्व की बात करें तो आपका सिंगापुर। आगे बात करते हैं एशिया और यूरोप का जो विभाजन है, वो ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी। यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर मिलकर जो है ये
विभाजित करते हैं। तो वहां तो केवल पर्वत की बात की गई थी, यूराल नदी, कैस्पियन सागर भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी झील की अगर बात करें एशिया की, तो कैस्पियन सागर झील जो है ये आपकी बहुत पूछी जाती है। और कहां पर है ये? तो ये आपकी रूस में है, रूस में है कैस्पियन सागर झील। तो ये भी आपको रटी होनी चाहिए। एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम यूरेशिया, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगजी जो है, इसी का ही नाम जो है वो यांगसी टिक्यांग करके भी है, वो भी हम लिख देते हैं यांग आदिता और फिर शी फिर क्यांग, ये भी इसी का ही नाम है यांगसी क्यांग करके। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसी का नाम है। यांगजी भी कहते हैं और आपका यांगसी क्यांग भी कहते हैं। ये चाइना की भी सबसे लंबी नदी है और एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। दोनों आपको जो है वो पता होना चाहिए। और साथ में इसकी लंबाई भी दे रखी है, तो 6800 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। कहीं कहीं इसकी लंबाई 5797 दे रखी होती है, 5797 किलोमीटर में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा। बाकी नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नाम ही अधिकतर पूछा जाता है। अगले बात करते हैं उष्णतम, अगर बात करें एशिया जो है उसका सबसे कौन सा स्थान है, या हम कहें जिसको सबसे गर्म स्थान, तो सबसे जो गर्म स्थान है वो आपका है जैकोबाबाद। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 52 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका रहता है। किस जगह पर है? तो ये आपका पाकिस्तान में है, जैकोबाबाद पाकिस्तान में जो है ये आता है। आगे बात करते हैं, तो सबसे गर्म स्थान देखा हमने, अब सबसे ठंडे स्थान की बात करें एशिया के, तो इसका नाम है बरखोयांस्क। बरखोयांस्क में -68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर आपका कहाँ है? तो रूस में, या ऑप्शन में कहीं कहीं साइबेरिया लिखा रहता है, तो साइबेरिया भी जो है आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका, सब संसार का जो है सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरा है, गहराई इसकी 11,022 मीटर है और फिलीपींस द्वीप के पास ये प्रशांत महासागर में जो है ये स्थित है। तो गहराई याद रखिएगा, नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। और ये संसार का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, एशिया का तो है ही है पर संसार का भी है। इसी को ही हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, तो वो भी नाम जो है इसका आपको पता होना चाहिए, चैलेंजर जो है वो गर्त। अगला देखते हैं आपका, विश्व जो है उसकी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम जो है आपका सही होगा। और 11,405 मिलीमीटर लगभग जो वर्षा है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। एशिया का भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कह लीजिए, विश्व के में भी आपका, उसमें भी आपका मासिन राम ही आता है। तो विश्व में भी और आपका एशिया में भी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो है, जिसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर जो है वो आपकी है। सबसे लंबा अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो गोरखपुर जो है वो आपका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो एशिया का है, इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत में है। आगे बात करते हैं, तो सबसे अधिक मत्स्य आहरण करने वाले देश में जापान और चाइना का नंबर देखने को मिलता है। विश्व का 93% चावल और 91% जो है चाय है वो अकेले एशिया में ही जो है वो उत्पादित जो है वो की जाती है, तो प्रमुख रूप से उत्पादन में आता है। एशिया जो है उसमें चाइना सर्वाधिक चावल और भारत सर्वाधिक चाय उत्पादक देश के अंतर्गत जो है वो आता है। तो चीन जो है वो चावल का और भारत जो है वो किसका? चाय का। एशिया जो है उसमें सभी धर्मों की आद्य भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि सभी धर्मों की जो उत्पत्ति है वो यहीं पर हुई है, ऐसा माना जाता है। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक और निर्यातक देश में जो है वो थाईलैंड का नंबर जो है वो आता है। टिन उत्पादक में अगर बात करें तो मलेशिया का नंबर आता है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने में देखा जाए तो जापान का नंबर आता है। और एशिया में अगर जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े नगर की बात की जाए तो उसमें टोक्यो आपका आता है, मुंबई आपका आता है, फिर संघाई आता है, फिर कोलकाता आता है। तो ये आपका नगर हो जाएंगे अगर एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे। तो ये सभी पॉइंट थे एशिया से संबंधित। और अब हम इस पर टोटल जो एशिया है उस पर बेस्ड जो है वो प्रश्न देखेंगे। देखिए जल संधियां वगैरह भी हैं, वो आपका अपने आप में अलग जो है वो टॉपिक है, इसलिए हम उसको इसमें नहीं शामिल कर रहे हैं। बाकी सबसे बड़ा या सबसे छोटा इस तरीके की सारी चीजें हमने देख ली, बेसिक भी हमने आपको समझा दिया। इसके अलावा सभी लोग वीडियो लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए यहाँ ढेर सारी मेहनत की जा रही है ताकि अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी हो सके, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। अब 5 प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के आंसू शब्द से, एसीरियन भाषा के आंसू शब्द से, ग्रीक भाषा के ओस शब्द से, या हिब्रू भाषा के ओसो शब्द से? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा।
आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, आपका आंसर एसेरियन भाषा के आंसू शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कई बार हम सारी चीजें पढ़ के आती हैं, पढ़ के जाते हैं और एशिया जो है उसी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एकदम पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए पता सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एशिया महादेश का सर्वाधिक, महादेश नहीं महाद्वीप होना चाहिए, एशिया महाद्वीप जो है इसका सर्वाधिक शुष्क स्थल जो है वो कौन सा है? आबू धाबी, दुबई, या फिर मस्कट ओमान, या फिर अदन यमन। अब देखिए हमने सबसे ठंडा स्थान भी देखा, बरखोयास्क साइबेरिया और रूस में था। सबसे गर्म स्थान भी देखा, जैकोबाबाद पाकिस्तान में था। परंतु कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि उन चारों ऑप्शन में आपको बताना होता है, आपसे सबसे ठंडा या सबसे जो है वो गर्म ना डायरेक्ट ना पूछ करके इन ऑप्शन में से छांटना होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आपका अदन यमन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न, एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जाफना श्रीलंका, बैंकॉक थाईलैंड, मासिनराम भारत, चटगांव बांग्लादेश। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो मैंने आपको बताया भी कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम भारत जो है इसमें होती है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। चौथा सेकंड लास्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है? चाइना और मालदीव, भारत मालदीव, चाइना और भूटान, चाइना और सिंगापुर। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। मैंने बताया था कि सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो कौन है? चाइना है, तो भारत वाला तो ऑप्शन कट जाएगा। चाइना यहाँ भी है, चाइना यहाँ भी है, चाइना यहाँ भी है। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव आपको बताया था मैंने, तो मालदीव ए वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका चाइना और मालदीव जो है ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो सबसे छोटा देश जो है वो होता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। और इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो, टॉपिक ना देखे हो, तो अलग से प्लेलिस्ट सोशल साइंस की भी बनी हुई है और साइंस का पूरा कोर्स करा चुके हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लास्ट प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनिया, बोर्नियो, तिमोर या सुमात्रा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहला ही पॉइंट जो है मैंने आपको ये कराया था। तो आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बोर्नियो जो है वो सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, और जो भी चीजें हमने पढ़ाई है उनको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली सारी चीजें याद करने वाली है, समझाने वाली तो हमने मैप में आपको समझा दी थी। तो ये प्रश्न है, एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ए ऑप्शन है बैकाल झील, बी ऑप्शन है बालखस झील, सी ऑप्शन है टोबा झील, और डी ऑप्शन है उर्मिया झील। तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और लाइव टाइमिंग जो हम टॉपिक वाइज वीडियो देख रहे हैं उसकी शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे है, तो उसमें भी हम जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्न करा रहे हैं प्रैक्टिस, उसको भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।